अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मसला जो आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, ये मसला लोग पूछने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं और इसी शर्म व हया की वजह से आज तक बहुत सारे लोगों को इसकी हकीकत पता ही नहीं है कि क्या करना चाहिए, कहाँ से लेकर के कहाँ तक करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कब करना चाहिए। ये डिटेल इस्लामी नज़र में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है ना। तो आज मैं आपके सामने इसी बात को डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूँ और मेरे लिए भी ये मसला बयान करना शर्मिंदगी का मकाम है, लेकिन दीनी मामलात में, दीनी मसाइल में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी आलिम दीन से पूछ रहे हैं तो अदब के दायरे में पूछिए ताकि वो समझ जाएं और आपको जवाब भी मिल जाए, क्योंकि ये ऐसे मसाइल हैं कि मजलिस में नहीं बयान किया जा सकता, खुलेआम बयान नहीं किया जा सकता, बल्कि पोशीदगी के साथ इस मसले को बयान किया जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इसके हवाले से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बग़ल के बाल साफ़ करने के हवाले से और शर्मगाह के बाल साफ़ करने के हवाले से। बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है कि शर्मगाह के बाल कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए। इसी तरह से एक और कन्फ्यूज़न होता है कि कितने दिनों में साफ़ करना ज़रूरी है, कितने दिनों के अंदर साफ़ कर ही लेना चाहिए। इसी तरह से एक और सवाल आता है कि भाई ब्लेड से साफ़ करें या रेज़र से साफ़ करें या क्रीम के ज़रिए से साफ़ करें या दूसरी चीज़ों के ज़रिए से, किससे जायज़ है, किससे नाजायज़ है। मर्द हज़रात किससे साफ़ कर सकता है, किससे नहीं साफ़ कर सकता है, औरतें किससे साफ़ कर सकती है। ये पूरे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों देखें, पहले आपको ये बता देता हूँ कि कितने दिनों में साफ़ करना ज़रूरी होता है। देखें दोस्तों, इसकी मुद्दत आपको बता देता हूँ। देखें दोस्तों, मर्द हों या औरत हों, सबकी एक मुद्दत है, सबका एक टाइम है। एक हफ्ते के अंदर चाहिए कि बग़ल के बाल और शर्मगाह के बाल साफ़ कर लें। अगर एक हफ्ते में साफ़ नहीं करते हैं तो 10-15 दिनों के अंदर साफ़ कर ही लेना चाहिए। लेकिन इसमें भी साफ़ नहीं करते हैं, मसरूफ़ियत इतना ज़्यादा है कि वक्त नहीं मिल पाता है, तो 30 दिनों के अंदर में बग़ल के बाल और शर्मगाह के बाल साफ़ कर ही लेना चाहिए। लेकिन इतने दिनों में भी अगर साफ़ नहीं कर पाता है तो फिर ऐसी कैफियत में 40 दिनों के अंदर, क्या 40 दिनों के अंदर बग़ल के बाल और शर्मगाह के बाल साफ़ करना हर हाल में ज़रूरी है। किसी भी हाल में उसको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। अगर कोई बंदा 40 दिन हो जाता है उसके बावजूद बग़ल के बाल और शर्मगाह के बाल साफ़ नहीं करता है तो फिर ऐसी कैफियत में ऐसा करना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है, समझ रहे हैं। इसलिए 40 दिनों के अंदर में साफ़ कर लेना बहुत ज़रूरी है। एक कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब दूसरी बात ये कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, औरतों का क्या हुक्म है, मर्दों का क्या हुक्म है, वो आप सुन लें। देखें दोस्तों, बग़ल के बाल, जो बाजुओं के बाल होते हैं, उसके हवाले से तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बग़ल के जो बाल होते हैं वो एक अहाते के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से सबको पता होता है कि बग़ल के बाल जो आसपास के हैं उसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। तो इसमें किसी तरह से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब रही बात ये कि शर्मगाह के बाल कहाँ से लेकर के कहाँ तक साफ़ करना चाहिए, तो इसके हवाले से आप जान लें। देखें दोस्तों, आपको पेट का जो हिस्सा है, आपका पेट का जो हिस्सा है, जहाँ पेट का हिस्सा ख़त्म होता है, वहाँ से बाल साफ़ करना शुरू कर देना है। पेट का हिस्सा कहाँ ख़त्म होता है, पेट का जहाँ हिस्सा ख़त्म होता है उसको पेड़ू कहते हैं। क्या? पेड़ू। पेड़ू किसे कहते हैं वो आप सुन लें। देखें, आप 2 जानू होकर के बैठिए और बैठने के बाद पेट का जहाँ हिस्सा ख़त्म होता है वहाँ एक मोटा टाइप का पेट जो है, चमड़ी जो है वो बाहर निकल जाएगी और बिल्कुल लाइन बन जाएगी पेट में। आप बिल्कुल 2 जानू होकर के बैठिएगा तो जहाँ लाइन बन रही है उसके नीचे से आप बाल साफ़ करना शुरू कर दें। उसके बाद आप दोनों जानू के आसपास देखें जो शर्मगाह के करीब है ना। कभी कभी पाँव में, जो पाँव शर्मगाह के बिल्कुल करीब है, वहाँ कभी कभी आसपास में बाल निकल आते हैं। ख़ासकर ऐसा मर्दों को होता है।
تو شرمگاہ کے آس پاس جو دونوں زانو ہیں جس میں بال نکل آئے ہیں اس کو آپ پہلے کلیئر کر لیں، صاف کر لیں۔ اس کے بعد جو خصیے میں بال آیا ہے نا، اس کو صاف کر لیں۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ عضو التناسل جو مرد کا پیشاب کرنے کا مقام ہوتا ہے، کبھی کبھی اس پہ بال نکل آتے ہیں، تو اس کو بھی صاف کر لیں۔ اس کو کرنے کے بعد تھوڑا نیچے آ جائیں، نیچے جہاں پخانہ کا مقام ہے، کبھی کبھی اس جگہ کے آس پاس جو ہے بال نکل آتے ہیں، تو اس کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ٹوائلٹ جب ہم کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں اس میں نجاست نہ لگی ہو، اس وجہ سے ہے نا جو آس پاس میں بال ہے پخانہ کرنے کے مقام کے آس پاس، اس بال کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شرمگاہ کے بال کہاں سے لے کر کے کہاں تک صاف کرنا چاہیے یہ کلیئر ہو گیا۔ اب ایک اور کنفیوژن ہے، وہ کنفیوژن یہ کہ کس سے صاف کرے، بلیڈ سے صاف کرے، ریزر سے صاف کرے، یا کریم سے صاف کرے، مرد کس سے صاف کرے، عورتیں کس چیز سے صاف کرے، اس کو میں تھوڑا آپ کے سامنے باریکی سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں دوستوں، عام طور پر لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ عورتیں کریم سے صاف کرے اور مرد حضرات بلیڈ سے یا پھر ریزر سے صاف کرے۔ ایسا کرنا بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عورتیں صرف کریم سے ہی صاف کریں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، مرد صرف بلیڈ سے صاف کرے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عورتیں اگر بلیڈ سے صاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، مرد حضرات اگر کریم سے صاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ایسی کیفیت میں اگر وہ بلیڈ چلائیں گے تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں دوسری جگہ لگ نہ جائے جس کی وجہ سے خون یا کٹ نہ جائے۔ تو اگر ایسا کسی کو پرابلم ہے یا کوئی اور مجبوری ہے تو بلا جھجک وہ مرد حضرات جو ہے کریم سے صاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتوں کو کریم سے الرجی ہوتا ہے، اس کی بدبو اسے پسند نہیں آتی ہے اور بلیڈ سے صاف کرتی ہے یا ریزر سے صاف کرتی ہے یا دوسری چیز سے صاف کرتی ہے، تو بلا جھجک جائز ہے، کسی بھی طریقے سے مرد حضرات صاف کریں یا عورتیں صاف کریں، جس سے بھی صاف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ کس چیز سے صاف کریں، ضروری یہ ہے کہ بس صاف ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، چاہے کریم سے صاف کریں یا بلیڈ سے صاف کریں یا ریزر سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے، بس صاف ہو جانا چاہیے۔ 40 دنوں کے اندر میں صاف کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کے مسائل لوگ پوچھنے میں بہت زیادہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اور میرے لیے بھی بیان کرنا ایک شرمندگی کا مقام ہے، لیکن دینی معاملات میں کبھی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس محنت کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جو باتیں لوگ نہیں پوچھ پاتے ہیں سب کو پتہ ہو جائے کہ اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔